अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिंपल इंक्रिप्शन, चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी के चैप्टर में। सिंपल इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपका कोई भी डेटा अगर किसी अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। और ऐसी इंक्रिप्शन जिसमें कुछ ज़्यादा मैथमेटिकली इनकोडिंग ना की गई हो उसको सिंपल इंक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही कम्प्लेक्सिटी उसमें इंक्लूड ना हो तो वो सिंपल ही होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, लिखा हुआ है इंक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट कहते हैं जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है जो रीडेबल होता है, जैसे आपका नाम है, जैसे किसी का नाम है, जैसे आपको यहाँ स्लाइड पे लिखा हुआ जो नज़र आ रहा है, ये रीडेबल टेक्स्ट है, इसको बोलते हैं प्लेन डेटा। अब इसी प्लेन डेटा को इनकोडिंग करने का नाम, किस में इनकोडिंग करेंगे, इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट, ऐसे फॉर्म में जो रीड ना हो सकता हो। प्लेन डेटा जो रीड हो सकता हो और अनरीडेबल डेटा जो रीड ना हो सकता हो, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन बोलते हैं। द अनरीडेबल फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। अब यही जो अनरीडेबल फॉर्मेट होता है इसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। तो ये साइफर टेक्स्ट की भी डेफिनेशन है और इंक्रिप्शन की भी यही ही डेफिनेशन है। अब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट बैक टू द प्लेन टेक्स्ट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। अब उसी जो आपने अनरीडेबल टेक्स्ट कन्वर्ट किया है उसको वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो डिक्रिप्शन होगी। ठीक है, यानी कि जो आपका नाम था या जो ये यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट, इसको मैं किसी ऐसे अल्फाज में कन्वर्ट कर दूँ जो अनरीडेबल है और उसको दोबारा से रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ तो वो डिक्रिप्शन होगी। जैसे यहाँ नीचे तस्वीर में देखें तो यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है हेलो। अब बीच में देखा तो वो हेलो का लफ्ज़ जो है वो चेंज हो चुका है अनरीडेबल फॉर्मेट में। ये JKNNQ आपसे नहीं पढ़ा जा रहा कि यार इसका मतलब क्या है। हालांकि इसके आप करेक्टर काउंट कर लें और इसके भी करेक्टर काउंट कर लें तो ये इक्वल होंगे, यानी कि इसके भी 5 करेक्टर हैं तो इसका भी 5 ही है। लेकिन ये हेलो का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, यानी कि ये प्लेन टेक्स्ट है, जबकि ये JKNNQ इसका आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये साइफर टेक्स्ट है, यानी कि अनरीडेबल फॉर्मेट में हमारा टेक्स्ट है। अब उसके बाद देखें इसी को उसने दोबारा से हेलो में कन्वर्ट किया है तो ये क्या होगा, दोबारा से डिक्रिप्शन हुई कि है साइफर टेक्स्ट को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। तो यही डेफिनेशंस मैंने ऊपर भी लिखी हुई है कि अगर आप लोग प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहलाता है, साइफर टेक्स्ट। और अगर आप साइफर टेक्स्ट को दोबारा से बैक टू द प्लेन टेक्स्ट यानी कि प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन। अब ये जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है ये ऐसे नहीं हो जाती हवा में, इसके लिए आपको कुछ बताना पड़ता है उसको। जैसे कि जो चाबी और ताला होता है, हर ताला हर चाबी से तो नहीं खुलता ना, जिसकी जो चाबी होगी वो ताला उसी चाबी से खुलेगा ना। तो ऐसे ही जब इंक्रिप्शन जो हो रही होती है, यानी कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उससे साइफर टेक्स्ट बन रहा होता है तो उसके लिए की चाहिए होती है। फिर वो जो दोबारा साइफर टेक्स्ट को आप दोबारा डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल टेक्स्ट में लेकर आते हैं उसके लिए भी की चाहिए होती है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम कि अ सीक्रेट कोड इज़ रिक्वायर्ड, और होता है कोड एक, ठीक है। अ सीक्रेट कोड इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इनक्रिप्टेड डेटा इनटू प्लेन टेक्स्ट। अब आपका जो इनक्रिप्टेड डेटा है यानी कि जो साइफर डेटा है इसको आप दोबारा से हेलो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए क्या लगेगा, एक सीक्रेट कोड लगेगा। अब वो सीक्रेट कोड सिर्फ आपको पता होगा या जिसको आप मैसेज भेज रहे हो उसको पता होगा, यानी कि जिसके पास वो चाबी होगी। सिंपल अल्फाज में ये याद रखें, इनटू प्लेन डेटा इन ऑर्डर टू रीड इट। अगर उसने वो रीड करना है तो उसको वो कोड पता होना चाहिए। द सीक्रेट कोड इज कॉल्ड की। उस सीक्रेट कोड क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। जैसे आपके पासवर्ड्स होते हैं, आप जिसको पासवर्ड पता होगा वही आपका अकाउंट लॉगिन कर सकता है, जिसको आपका पासवर्ड पता होगा वही आपके मोबाइल को अनलॉक कर सकता है, राइट। तो आपका पासवर्ड आपको पता है, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता तो वो नहीं रीड कर पाएंगे आपका डेटा। हाँ, अगर आपके किसी और मेंबर को पता है तो वो रीड कर पाएगा। इसी तरह इसकी भी की होती है, जिसको वो की पता होगी वो बस सिंपल आपका डेटा रीड कर पाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ नीचे डायग्राम में भी यही प्रोसेस डिफाइन किया गया। ये जो हेलो है ये हमारे पास सबसे पहले है प्लेन टेक्स्ट। अब ये बीच में आपको पाइप टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इंक्रिप्शन हो रही है, यानी कि ऊपर आप देखें ना इंक्रिप्शन की भी लिखा हुआ है, यानी कि वो जो की है वो प्लेन टेक्स्ट से पास की जाएगी तो उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, ये की साइफर टेक्स्ट जनरेट करेगी जो कि अनरीडेबल फॉर्म में होगा, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। फिर इस दोबारा साइफर टेक्स्ट को दोबारा से हम लोग डिक्रिप्ट करेंगे, किसके ज़रिए, डिक्रिप्शन की के ज़रिए, यानी कि जो की होगी कोड होगा उससे दोबारा डिक्रिप्ट करेंगे। जैसे डिक्रिप्ट करेंगे तो आपके पास दोबारा प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे हम
ताले को एक चाबी से पहले बंद करते हो, फिर उसी चाबी से आके दोबारा खोल लेते हो, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही सिनेरियो है। अब इसकी है कुछ इंपॉर्टेंस। तो ये 3 इंपॉर्टेंस है कि हम इंक्रिप्शन क्यों करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स। आप इंक्रिप्शन, जैसे आप घर को लॉक इसीलिए करते हो ताकि जो आपके अनवांटेड लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो आपके घर में ना आ सकें, कोई चोर या कोई इस तरह का कोई पर्सन जो कि आपके घर को नुकसान पहुंचा सकता हो, उसके अंदर से कुछ सामान चोरी करके जा सकता हो। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए आप लॉक करते हो घर को, ऐसा है ना। तो आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, आपका मोबाइल फ़ोन या कुछ भी डेटा है, वो भी तो ये आपकी प्रॉपर्टी है ना, आपके लिए ज़रूरी है। तो कोई थर्ड पर्सन उस चीज़ को एक्सेस ना कर पाए, तो ये भी तो ज़रूरी है ना। तो इसलिए ये पहला प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स है। हैकर्स का आपको पता है, जो ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी गलत इस्तेमाल के लिए, गलत इस तरीके इस्तेमाल करके आपके डेटा को चोरी करते हैं या स्टील करते हैं, उनको हैकर्स बोलते हैं। तो हैकर्स के हाथ आपका डेटा ना लगे, इसके लिए आप इंक्रिप्शन करके रखते हो, डेटे पे एक किस्म का लॉक लगा के रखते हो। समझ में आ गई। द इंक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम हैकर्स। इंक्रिप्शन इंतहाई ज़रूरी है अगर आप अपना डेटा हैकर से महफूज रखना चाहते हो। अ मलिशियस यूज़र दैट स्टील डेटा इज़ नाउन एज हैकर। अब वो ऐसा मलिशियस यूज़र, मलिशियस कहते हैं जो कि जानबूझकर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है, उसको मलिशियस कहते हैं। अब मलिशियस यूज़र यानी कि जो ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है जो कि जानबूझ के चाहता है कि सामने वाले का डेटा या उसका सिस्टम ख़राब हो, उसको हैकर बोलते हैं। द हैकर कैन स्टील द डेटा। हैकर आपके डेटा को चोरी कर सकता है व्हेन इट ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट। जब वो इंटरनेट से ट्रैवल हो रहा होगा, यानी कि आपके कंप्यूटर में डेटा पड़ा है, तब तक वो सेफ ही रहेगा अनटिल अनलेस वो कोई वायरस ना इंस्टॉल कर दे। लेकिन जैसे कम्युनिकेशन हो रही होती है, देखें आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, अब यूट्यूब के सर्वर से आपके मोबाइल तक एक सिग्नल आ रहा होगा इस वीडियो का, जिसके ज़रिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अभी आप इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दें, ये वीडियो नहीं चलेगी, ऐसा है ना। तो वो पता चला कि ये इंटरनेट के ज़रिए आपका डेटा जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। उसी ट्रैवलिंग के दौरान ये जो हैकर हैं, ये मोस्टली अटैक करते हैं और आपका डेटा चुरा लेते हैं। द इंक्रिप्शन हेल्प्स द यूज़र टू प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम हैकर। इंक्रिप्शन इसलिए काम में लाई जाती है ताकि वो जो आपका डेटा ट्रैवल हो रहा है वो बच सके। दूसरे नंबर पे है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। प्राइवेसी कहते हैं किसी भी चीज़ को आप चाहते हैं कि वो मेरी हद तक रहे, किसी दूसरे के साथ शेयर ना हो, उसको प्राइवेसी कहते हैं। जैसे किसी की प्राइवेट चीज़ है, आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसको देखे, वो प्राइवेट। इस तरह आपका डेटा भी कुछ ऐसा होगा जो आपका प्राइवेट होगा, सेंसिटिव होगा। जैसे आपका खुद का पर्सनल रिकॉर्ड है, आपका ID कार्ड नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपकी मुख्तलिफ पासवर्ड, पिन्स वगैरह जो आप चाहते हैं कि आपके अलावा किसी को ना पता हो, तो उसके ऊपर भी आप इंक्रिप्शन अप्लाई करके रख सकते हो ताकि आपका डेटा वो महफूज रहे। द इंक्रिप्शन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव पर्सनल डेटा। जो सेंसिटिव डेटा होता है यानी कि हसास डेटा होता है, जैसे आपका पासवर्ड है, अब किसी को मेरे अगर फेसबुक ID का पासवर्ड पता लग जाए, वो मेरी फेसबुक ID खोल के बैठ जाएगा, वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, तो वो मेरे लिए जो है वो ख़तरा साबित हो सकता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि मेरा पासवर्ड किसी को भी ना पता चले, मुझे ही पता रहे। तो मैं उसको क्या करूँगा, इनक्रिप्ट करके रखूँगा ताकि कोई उसके किसी के हाथ में मेरा पासवर्ड लग भी जाए लेकिन उसको समझ में भी ना आए कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। सो इट इंश्योर दैट द डेटा इज़ नॉट रीड बाय एन अनऑथराइज्ड यूज़र। तो इसके क्या होगा कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र अगर आपका पासवर्ड देख भी लेता है तो उसको समझ में भी नहीं आएगी कि ये लिखा क्या हुआ है। तीसरे नंबर पे है डाटा प्रोटेक्शन अक्रॉस डिवाइसेस। के मुख्तलिफ डिवाइसेस पे आपका डाटा प्रोटेक्ट है। अभी हमने देखा ना कि डाटा तो ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो डाटा जो है वो जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पर ख़तरा ज़्यादा हो जाता है कि आपका डाटा लॉस ना हो जाए। सिचुएशन में आपको डाटा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। द डाटा इज़ फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड एंड शेयर्ड अमंग मैनी डिवाइसेस सच एज लैपटॉप्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप में आपका डाटा एट अ टाइम ट्रांसफ़र हो रहा होता है। द इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डाटा व्हेन इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। जब लेट सपोज मैं अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में कोई फाइल शेयर कर रहा हूँ, तो वो शेयर होने के दौरान हो सकता है कि कोई हैकर उसको चोरी करके ले जाए, स्टील करके ले जाए। लेकिन मैं अगर उसको मैं इंक्रिप्शन लगा कर रखूँगा तो हैकर के हाथ में अगर वो मेरी फाइल लग भी गई तो उसको अनरीडेबल फॉर्म में होगी, उसको रीड ही नहीं कर पाएगा। तो ये थी हमारे पास इंक्रिप्शन और उसकी इंपॉर्टेंस था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किया देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब किया करें, और किया करें सब्सक्राइब, ऐसे ना देखा करें। मेरे पास सारे एनालिटिक्स आते हैं कि कितने लोग सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब करके नहीं देख रहे, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, मोटिवेशन बढ़ता है। सो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।